हेलो अमीगोस। कल टेस्ला, पेपल और स्पेस एक्स के फाउंडर और सदी के सबसे रिवॉल्यूशनरी आदमी का जन्मदिन था। जी हाँ, मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इलॉन मस्क इतने महान कैसे बने? असल में इलॉन मस्क बचपन से ही किताबों के दीवाने थे। वो पूरे दिन किताबों में खोए रहते थे। इलॉन ने बचपन से ही लगातार चीज़ों को सीखते रहने की स्किल डेवलप की, जिस कारण से आगे चलकर वो इतने सफल बने। इलॉन कहते हैं कि उनकी परवरिश में उनके पेरेंट्स से ज़्यादा किताबों का योगदान है। हम और भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो उनमें एक ही बात कॉमन निकल कर आएगी, और वो है लगातार सीखते रहना और उसे अप्लाई करना। अब हम में से कुछ लोग इस बात को समझकर किताबें पढ़ते हैं और अच्छी बुक समरीज भी देखते हैं, पर फिर भी हमें कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को ढंग से सीख नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम आपको बताएंगे 4 ऐसे तरीके जिससे कि आप चीज़ों को समझ और याद ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मैं हूँ सक्सेस मॉन्क और मैं रोज 5 बजे आप लोगों के साथ बुक समरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज़ और बातें शेयर करता हूँ। इसीलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। इफेक्टिव आइडिया नंबर 1, फॉलो डीप वर्क एंड अवॉइड शैलो वर्क। अमीगोस, आप जब भी कुछ पढ़ने बैठते हैं या कुछ यूजफुल वीडियो या ऑडियो सुनते हैं, तब आप जनरली शैलो वर्क कर रहे होते हैं, जिस वजह से आप ढंग से चीज़ों को याद नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरी चीज़ समझ आ गई है और याद हो गई, पर असल में आप थोड़ी ही देर में सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग शैलो वर्क कर रहे होते हो। शैलो वर्क यानी आप फुल कंसंट्रेशन या फोकस के बिना ही चीज़ों को समझ रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोग यूट्यूब पर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते हैं, तब कमेंट्स रीड करने लग जाते हैं, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसीलिए आपको डीप वर्क करना चाहिए। डीप वर्क यानी किसी भी काम को करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उस काम पर फोकस रखना, जिससे कि आप लंबे समय तक उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर कर पाओ। इफेक्टिव आइडिया नंबर 2, मोर आउटपुट लेस इनपुट। अगर आपको रीडिंग करना पसंद है तो ऐसे में आप दिन भर में 1 घंटा तो रीड कर ही लेते होगे। हो सकता है आप ऑडियो बुक सुनते हो या फिर मेरे चैनल पर बुक समरीज एनिमेशन की फॉर्म में देखना पसंद करते हो। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 महीने पहले आपने जो बुक पढ़ी थी या जो वीडियो देखी थी, उससे आपने क्या लेसन सीखे, क्या आइडियाज सीखे, तो शायद ही आप में से कुछ लोग उसके बारे में बता सकेंगे या याद कर सकेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ इनपुट पर फोकस किया और आउटपुट पर ध्यान नहीं दिया। कई सारी रिसर्च से पता चला है कि अगर आप आउटपुट पर इनपुट से 2 गुना समय दोगे तो आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज़ 1 घंटा बुक रीड कर रहे हो तो आपको रोज़ 2 घंटा उस बुक के प्रिंसिपल्स को लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनपुट पर ध्यान देने से होगा ये कि आप जैसे खाना बना रहे हो पर उसे खा नहीं रहे हो। सो फोकस ऑन इनपुट एंड लेस फोकस ऑन आउटपुट से आप चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते। इफेक्टिव आइडिया नंबर 3, ये आइडिया सच में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तब टीचर्स आपको लिखकर याद करने को कहते होंगे। असल में किसी भी चीज़ को लिखकर आप अपने दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करते हो, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को बहुत शानदार तरीके से रिटेन कर पाते हो। कई सारे अमीर और सफल लोग भी लिखने पर काफ़ी जोर देते हैं, इसलिए आप भी जो भी चीज़ सीखें और समझें उसे आप अपनी एक नोटबुक में उतार लें, जिससे कि वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाए। जर्नल राइटिंग इसका एक कारगर उपाय है। बहुत से सक्सेसफुल लोग सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स एक नोटबुक में उतार लेते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाती है। इफेक्टिव आइडिया नंबर 4, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि टीचर्स की मेमोरी काफ़ी तेज होती है। वो किताब के पेज नंबर और लाइन नंबर तक जानते हैं, साथ ही उन्हें सब्जेक्ट की भी गहरी समझ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बार बार कई सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे चुके होते हैं। अगर आपको भी कोई चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है और उसे अच्छे से समझना है, तो आपको वो चीज़ दूसरों को समझानी चाहिए। इस टेक्निक से आप चीज़ों को ज़्यादा और जल्दी याद कर पाएंगे। इस टेक्निक को स्कूल और कॉलेज के बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। कोई भी एक बच्चा सारी चीज़ समझकर कई सारों को समझा देता है, जिस वजह से उस बच्चे को भी वो चीज़ अच्छे से मेमोराइज हो जाती है। आइंस्टाइन कहते थे, अगर आप किसी चीज़ को दूसरे को सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते तो भी आपकी खुद की उस चीज़ पर समझ पूरी नहीं हुई है। इसीलिए बेस्ट यही होगा कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये चैनल द सक्सेस मॉन्क भी डेली 5 बजे यूजफुल इन्फॉर्मेशनल एनिमेटेड बुक समरीज और मोटिवेशनल कहानियाँ शेयर करता है। इसीलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।